हम इस वक्त संभल के कल्की धाम में हैं और ये कल्की धाम का गर्भगृह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठ कर के शिला पूजन की थी। इसका निर्माण चल रहा है और हम आपको बता दें कि ये जो मंदिर है ये भारत का सबसे विशाल मंदिर बनने जा रहा है। ये कल्की धाम संभल में कल्की भगवान के आने से पहले उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो इसके पीठाधीश्वर हैं, जो निर्माण करा रहे हैं, पिछले 17-18 सालों से मैं देख रहा हूं कि लगातार वो इस मंदिर के लिए काम कर रहे हैं, इसके निर्माण में लगे हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये बताइए कि क्या उम्मीद जताई जा रही है, इस मंदिर का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि इसका निर्माण हम नहीं करा रहे हैं, इसका निर्माण स्वयं भगवान करा रहे हैं। हमने संकल्प लिया था 18 साल पहले कि जहाँ भगवान का अवतार होगा वहाँ उनके अवतार से पहले एक भव्य और दिव्य श्री कल्की धाम का निर्माण हो। हमारे संकल्प को शक्ति देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले साल यहीं बैठ करके शिलान्यास करके गए थे। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में थे। हाँ, मुख्यमंत्री जी 2 बार यहाँ आए, योगी आदित्यनाथ जी 2 बार आए और ये अब गर्भगृह का फाउंडेशन तैयार हो रहा है। ये धरती से 21 फीट नीचे हमने खोदा है और आनंदीबेन पटेल जी जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं वो इस खुदाई की शुरुआत करके गई थी। उसके बाद सारे संत महात्माओं के आशीर्वाद से ये फाउंडेशन का काम शुरू हुआ। ये एक एक पत्थर जो है 100-100 क्विंटल का है जी, 100 क्विंटल का 10 टन का पत्थर है जो बुनियाद में भरा जा रहा है। और पहले शुरुआत में जो शिलाएं आई थी वो छोटी आई थी, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ बहुत भारी शिलाएं हैं ये और सुनने में आ रहा है कि इसका जो स्वरूप है और भव्य होने जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है और क्या विशेषता होगी? एक्चुअली ये भारत का नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गर्भगृह होगा क्योंकि इसका जो पूरा ये गर्भगृह है, ये पूरा जो मंदिर परिसर ये लगभग 5 एकड़ का है। अच्छा। 5 एकड़ में मंदिर का भवन ही भवन है, बाकी प्रकल्प अलग हैं। तो श्री कल्की धाम भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एक ऐसा धाम होगा जहाँ वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का जो हमारा शंखनाद है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमें सिखाया, जो योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया और जो सनातन का एक ऐसा केंद्र। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी जब यहाँ आए थे तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था और भारत की राष्ट्रपति महोदय का जो पत्र आया उसमें भी ये उल्लेख है कि श्री कल्की धाम सनातन के एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में स्थापित होगा। तो आज ये मंदिर का निर्माण बड़ी तेज़ी से चल रहा है, इसमें कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा। और इसका शिखर जो है वो 171 फीट का होगा, 171 फीट और हम धरती से नीचे 21 फीट हमने खुदाई की है, 21 फीट से हम बुनियाद भर के ला रहे हैं। हमारे जो आर्किटेक्ट हैं सोमपुरा जी, विपुल भाई सोमपुरा जी हैं, रिम्पेश शर्मा जी हैं और NBCC के चेयरमैन रहे अनूप मित्तल जी, उनसे भी हम समय समय पर सलाह ले रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम एक ऐसा धाम भगवान के आने से पहले उसके लिए प्रयासरत हैं कि जो विश्व में सनातन की एक धरोहर के रूप में जाना जाएगा। आप एक बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन जो संभल है यहाँ पर जो मस्जिद का विवाद है, मंदिर का विवाद है, उसको लेकर के हिंसा भी हुई थी और अभी एक और मस्जिद का असमोली इलाके में विवाद चल रहा है, उसको तोड़ने के आदेश ज़िला प्रशासन ने कर दिए हैं। तो ये सब संभल में क्यों देखने को मिल रहा है बार बार? आप तो प्रेम की भाषा बोलते हैं, आप तो प्यार की संदेश सब में देते हैं। देखिए, मैं 2 बातें साफ करना चाहता हूँ। पहली बात, मुगलिया सल्तनत के ज़माने में मंदिरों को तोड़ा गया, इस सच से आंखें चुरानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, भारत की आज़ादी के बाद भारत का जो मुसलमान है वो भारत की सरजमी पे पैदा हुआ है, वो इस मिट्टी से पैदा हुआ है और इसी मिट्टी में मिलेगा। तो उनको अपने आप को तैमूरलंग और बाबर से जोड़ना नहीं चाहिए। अब तीसरा मुद्दा आता है कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी जी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, योगी जी मस्जिदों के खिलाफ भी नहीं है। हाँ, योगी जी कानून के रक्षक हैं,
और कानून का रक्षक होना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने तो आपके दोस्त को ही अंदर कर दिया है। मौलाना तौक़ीर रज़ा आपके दोस्त हैं, उनको जो है योगी सरकार ने जेल में डाल दिया है। देखिए, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब एक बहुत बड़ी साजिश के शिकार हुए हैं। उन्हें उकसाने का काम किसने किया? चढ़ जा बेटा सूली पे भली करें भगवान, ये काम किसने किया? मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब एक बहुत ही अच्छे दीनी रहनुमा हैं। मेरी उनसे बहुत कई बार मर्तबा बातें हुई हैं। वो श्री कल्की धाम भी आए। जब श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगी तो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि कल्की धाम का निर्माण कराना आचार्य प्रमोद कृष्णम जी और हिंदुओं का हक है। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने मुझे खुद बताया था कि वो राम मंदिर के भी खिलाफ नहीं थे, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राम मंदिर के खिलाफ थी। अच्छा, ये मौलाना साहब ने मुझे खुद बताया। और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब योगी आदित्यनाथ जी को समझने में भूल कर गए। वो ये उन्हें ये समझना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो सवाल इस बात का है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा को उकसाने का काम जिन्होंने किया, आज वो कोई मौलाना साहब के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। कौन? ये आप भी जानते हैं, जैसे आप बता दीजिए, है ना? ये आप भी जानते हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को उकसाने का काम, भड़काने का काम और इस उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम करने के पीछे किसकी साजिश है? उन्हें तो मौलाना साहब से मिलने जेल में जाना चाहिए। अखिलेश यादव को तौक़ीर रज़ा साहब से मिलने जाना चाहिए। राहुल गांधी जी को जेल में जाना चाहिए। मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं, मुसलमानों को गुमराह करके, हिंदुओं का दुश्मन बना के। मैं योगी आदित्यनाथ जी से दरख्वास्त करूंगा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा एक सियासी शतरंज के शिकार हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को कानून का पालन करते हुए थोड़ा रहमदिली दिखानी चाहिए। तौक़ीर रज़ा के लिए योगी आदित्यनाथ को रहमदिल होना चाहिए, आप कह रहे हैं? मुझे लगता है कि असली गुनाहगार पर्दे के पीछे हैं। असली गुनाहगार वो हैं जिन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, जो मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हें हिंदुस्तानी नहीं बनने देना चाहते। समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन आज जाना चाह रहा था। बरेली सांसद थे, नेता थे, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जगह जगह रोक दिया गया। तो सपा के नेता तो कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं बरेली, लेकिन सरकार नहीं जाने दे रही। समाजवादी पार्टी के जितने नेता बरेली जाना चाहते थे, उन्होंने खुद पुलिस के अफसरों को फ़ोन कर करके ये कहा हमें नज़रबंद कर लो। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील कर रहे हैं कि वो मौलाना तौक़ीर रज़ा के मामले में नरमी करें, क्योंकि वो कल की महोत्सव में आते रहे, यही वजह है? नहीं, कल की महोत्सव में तो बहुत लोग आते थे, लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की मैं बहुत इज्जत भी करता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का भी विरोध नहीं किया। मुझे खुद कहा था, उन्होंने मुझसे कहा था कि कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहती, मुझे खुद कहा था। तो वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस या सपा का जो राजनीतिक चाल थी उसका शिकार हो गए? अच्छा, ये बताइए कि कोई गुनाह आदमी क्यों करता है? उस गुनाह के पीछे ये होता है कि फ़ायदा किसको होगा। तो बेनिफिशियरी कौन है? मुसलमानों को डरा करके ये उनका इकट्ठा वोट कौन लेना चाहता है? कौन लेना चाहता है? आप मुझे बताइए ना, कौन लेना चाहता है? या तो अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी। अच्छा। पूरे देश को नेपाल बनाने की जो बात करते हैं, पूरे देश को बंगाल बनाने की बात करते हैं, बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं। ये जो अराजकता की पॉलिटिक्स है, ये जो एनार्किस्ट और एनार्की लाना चाहते हैं, तो ये मुल्क के हित में नहीं है, लेकिन सत्ता की भूख में ये अंधे हो गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आपने मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को भड़काया, अब मिलने जाओ ना, कोई मिलने नहीं जाएगा। जो विवाद चल रहा, कई जगह पे उपद्रव भी हुआ, भीड़ ने पथराव भी किया, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियाँ भी हुई आई लव मोहम्मद को लेकर के, इसके पीछे आपको क्या लगता है? आप तो बहुत नात भी पढ़ते रहे हैं और मुस्लिम
सभाओं में रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, कांग्रेस में जब रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ लव है हाँ वहाँ प्रोटेस्ट नहीं है। हाँ जहाँ प्रोटेस्ट है वहाँ लव नहीं हो सकता। जहाँ तक सवाल है पैगंबर इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद साहब का, तो हम भी मोहब्बत करते हैं उनसे। हम आचार्य प्रमोद कृष्णम डंकी की चोट पर कह रहे हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के थोड़े ही हैं। अगर वो सिर्फ मुसलमानों के होते तो उन्हें रहमतुल मुसलमीन कहा गया होता, उन्हें तो रहमतुल आलमीन कहा गया है। ऐसे ही भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के थोड़े ही हैं। अगर भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के होते तो उन्हें मर्यादा हिंदू कहा जाता, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये सब जो हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाला, उसके बाद 27 का विधानसभा चुनाव भी है, क्या उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है? देखिए, सियासत अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह है, लेकिन ये राष्ट्र अपनी जगह है। ये चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उबैद भाई। लेकिन ये मुल्क ज़िंदा रहना चाहिए, हमारी तहजीब ज़िंदा रहनी चाहिए। कल की धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते क्या संदेश आप देना चाहेंगे जनता को? ये सनातन राष्ट्र है और पूजा करना सबका अधिकार है। कोई दुआ ऐसे मांगता है, कोई माथा ऐसे टेकता है, कोई आरती करता है। पूजा करने के तरीके, इबादत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम सब सनातनी हैं। हम सब सनातनी हैं, चाहे वो भारत में चर्च है, भारत में मस्जिदें हैं, भारत के मंदिर, भारत के मठ, ये सब सनातन के हिस्सा हैं। और भगवान सब जगह है। हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि राष्ट्र के कानून को मानना भी पूजा है, मुल्क के आईन को मानना भी इबादत है। ये सबको समझना चाहिए, हिंदू भाइयों को भी, मुसलमानों को भी। और हम सब मिल के अगर एक जगह खड़े रहेंगे तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो अपनी सत्ता पाने के लिए ये कभी तौकीर रज़ा साहब को आगे करते हैं, कभी उनकी बलि चढ़वाएंगे, कभी किसी की और की बलि चढ़वाएंगे। राजनीति हो रही है। ये सियासत का गंदा खेल है और उसी का शिकार तौकीर रज़ा हुए हैं। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रज़ा जो हैं वो राजनीति का शिकार हो गए हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मौलाना तौकीर रज़ा के मामले में नरमी बरतने की अपील की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।